तो डेबिट और क्रेडिट के रूल समझते हैं। सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि ये एक अकाउंट को प्लस और माइनस करने का एक तरीका है। हमारे हर ट्रांजैक्शन के खाता खुलता है, अकाउंट खुलते हैं, जिसमें सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। और अकाउंट होता है टी शेप का, इस तरह से, जिसमें क्या होता है कि अकाउंट में बढ़ना घटना वो रिकॉर्ड होता है। भाई मैं अगर अकाउंट बढ़ा या घटा, उसको मैं डेबिट और क्रेडिट की तरह लिखूंगा। अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है वो डेबिट होती है, राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। इसका मतलब बस ये होता है कि अकाउंट में प्लस माइनस को, यानी कि अकाउंट को बढ़ना बढ़ने को हम डेबिट क्रेडिट का नाम दे देते हैं। लेकिन डेबिट और क्रेडिट प्लस माइनस किस फॉर्म में होता है? डेबिट का मतलब प्लस होता है ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो, हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस और लॉसेस वाले जो अकाउंट होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस और एसेट, ये दो तरीके के जो अकाउंट होते हैं, इनमें रूल ये है कि डेबिट का मतलब प्लस है और क्रेडिट का मतलब माइनस है। यानी कि मैं अगर कोई भी एसेट वाला अकाउंट खोलूंगा, जैसे कि मैंने कोई बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एक एसेट है, फर्नीचर अकाउंट जब खोलूंगा तो उसके अकाउंट को जब मैं बढ़ाऊंगा तो डेबिट साइड से बढ़ाऊंगा, क्योंकि डेबिट का मतलब वहाँ प्लस है और क्रेडिट का मतलब माइनस हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर इस साइड से वो चीज़ बढ़ेगी तो फिर दूसरी साइड से वो चीज़ घटेगी। बस ये बात समझ लीजिए। खर्चे वाला अकाउंट, जैसे कि मैंने किसी को सैलरी दी, तो मैं अगर सैलरी अकाउंट बनाऊंगा इस तरह से, तो उसकी लेफ्ट साइड डेबिट होती है, राइट साइड होती है। अब सैलरी क्योंकि ये खर्चा है, खर्चे का रूल क्या है कि खर्चे वाले अकाउंट का मतलब डेबिट का मतलब प्लस है। यानी कि जब सैलरी किसी को भी दूँ, सैलरी अकाउंट जब खोलूंगा तो यहाँ लिखूंगा, सैलरी कम होगी तो यहाँ लिखूंगा। क्रेडिट में क्रेडिट का मतलब प्लस कौन कौन के लिए है, किस अकाउंट के लिए है? देखो, अगर आप लायबिलिटी वाला अकाउंट खोल रहे हो, अगर आप इनकम और गेन वाला अकाउंट खोल रहे हो, और अगर आप कैपिटल वाला अकाउंट खोल रहे हो, ये तीन तरह के अकाउंट खोल रहे हो, यहाँ पर क्रेडिट का मतलब प्लस है। यहाँ डेबिट का मतलब प्लस नहीं है, यहाँ क्रेडिट का मतलब प्लस है। लायबिलिटी, जैसे कि मान लो मैंने किसी से लोन लिया, तो लोन अगर मैंने लिया तो लोन अकाउंट अगर मैं खोलूंगा इस तरीके से, डेबिट तो यही रहेगी साइड, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। लेकिन क्योंकि लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, लायबिलिटी में क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, डेबिट का मतलब यहाँ माइनस होगा। यानी कि जब भी लोन अकाउंट खुलेगा तो उसके डेबिट साइड में लिखा जाएगा, लोन बढ़ेगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, घटेगा तो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट का मतलब प्लस है। ऐसे ही कोई इनकम को वाला अकाउंट खोलो, जैसे कि मुझे कोई इंटरेस्ट इनकम मिली, मुझे रेंट मिला, तो उसमें भी क्रेडिट का मतलब प्लस हो। कैपिटल, जब हम बिजनेस में पहली बार पैसा डालते हैं तो उसमें भी यही मतलब है, क्रेडिट का मतलब प्लस है। ये बात समझ में आ रही है पहले आपको? चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपने समझ लिया। ये मैंने जो रूल बताया है ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के हिसाब से रूल। आइए मैं आपको अब बताता हूँ जो आप सोच रहे होगे। देखो, ये रूल है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से रूल क्या है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में जो अकाउंट है ना, वो इस तरह से डिवाइडेड नहीं है। उसमें क्या है कि एक पर्सनल अकाउंट है, एक इम्पर्सनल अकाउंट है, इस तरह से डिवाइडेड है। देखो, उसमें क्या है कि आपको इस तरह से डिवाइडेड है, अगर अगर आपका यहाँ पर अगर आपका कोई रिसीवर है, रिसीवर मतलब कि कोई भी पर्सन को अगर कोई पैसा रिसीव हो रहा है उसे डेबिट किया जाएगा। चाहे वो पर्सन नेचुरल हो, चाहे वो पर्सन आर्टिफिशियल हो, चाहे वो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हो। तीन तरह के पर्सन होते हैं। तीनों का एग्जांपल दूं, राम, श्याम, मोहन, जो किसी एक नॉर्मल बंदे के नाम होते हैं वो नेचुरल है। किसी कंपनी के नाम होते हैं, किसी कंपनी के या फर्म के या बिजनेस के नाम है, वो आर्टिफिशियल है, जैसे कि रिलायंस कंपनी। किसी ग्रुप को कोई रिप्रेजेंट करता है कोई ऐसा अकाउंट, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि बहुत सारे लोगों को सैलरी दी नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्रूड रेंट। ठीक है, ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव। इन सब का रोल क्या है, रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। जिसको पैसा दिया जा रहा है वो क्रेडिट होगा,
जिसको पैसा मिला जा रहा है वो डेबिट होगा, वहां पर ये रूल है। दूसरा रूल क्या है, रियल अकाउंट में, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, उसमें क्या रूल है, व्हाट कम्स इन। अगर कोई रियल अकाउंट कौन सा होता है, इम्पर्सनल अकाउंट, यानी कि ऐसा अकाउंट जिसमें एसेट को कोई फर्क पड़ेगा। रियल अकाउंट एसेट के लिए होता है, तो एसेट जब भी बिजनेस में आएगा व्हाट कम्स इन तो डेबिट होगा। यहाँ पर भी देखो यही रूल है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और वहां पर क्या लिखा हुआ है बस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जब भी रियल अकाउंट कम होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल है। डेबिट आर द रिसीवर, क्रेडिट आर द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। फिर एक बचता है नॉमिनल अकाउंट, वो भी इम्पर्सनल अकाउंट में आता है, यानी कि किसी पर्सन का नहीं होता, उसमें भी यही रूल है खर्चे वाला, कि यही वाला सिंपल सा रूल है कि अगर कोई खर्चा और लॉसेस हो गए तो उसे डेबिट किया जाएगा, अगर वो बढ़ेगी तो नॉमिनल अकाउंट इसे बोलते हैं खर्चों के लिए। ऐसी नॉमिनल अकाउंट इनकम और गेन के लिए भी बोलते हैं। तो इनकम और गेन क्रेडिट होगी अगर वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये रूल है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में। कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट मेरे भाई पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्रेडिट आर द गिवर में आएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम कैपिटल जो है वो एक ओनर के हिसाब से खोलते हैं, तो ओनर को रिप्रेजेंट करना है, वो ओनर एक पर्सन है, इसलिए एक पर्सनल अकाउंट में आएगा। ये रूल है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिए। और सबसे जो यूज़ करे जाने रूल है वो ये रूल है। ये रूल ज़्यादा यूज़ होता है जब भी आप जनरल एंट्री करते हो, ये रूल बहुत कम यूज़ होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।